कैसे हो दोस्त? ठीक है ना? तो आज हम लोग फिर चलते हैं मैथ की दुनिया में। और मैथ में हम लोग एक बहुत अच्छे जाने माने चैप्टर क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमितीय के नाम से हम लोग जानते हैं, और एक बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये अहम भूमिका निभाते हैं। ये चैप्टर 20 नंबर का, लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये 20 नंबर हमारे हाथों में होंगे। तो आज चलिए हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। तो यार, ट्रिगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले ये जान लें कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री जिसको त्रिकोण मितीय कहते हैं। हिंदी उन्दी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी मेरा बहुत ज़्यादा मजबूत है है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पता नहीं ये इधर से होगा या इधर से, शायद ऐसा ही होगा शायद। थोड़ा सा देख लीजिएगा। त्रिकोणमितीय ऐसे ही होगा, त्रिकोणमितीय। तो यार, ये त्रिकोणमितीय का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये त्रि का जो मतलब होता है वो 3 होता है, और ये कोण तो कोण ही होता है। और मितीय का मतलब मापना होता है, मापना, मापना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर 3 कोण को मापना ही तो त्रिकोणमिति कहलाता है। अब ये 3 कोण को मापने के लिए सामान्यतः हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, उसका नाम है ए बी और सी। और ये ए बी सी में ये 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं सर कि किसी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगी। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, या तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास और से पीछे वाले में, कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 3 भुजा की दृष्टि से और 3 कोण की दृष्टि से। भुजा के दृष्टि से हम लोग जो 3 त्रिभुज को जानते हैं, तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोण की दृष्टि से यदि जानना हो तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो 3 कोण की दृष्टि से और 3 भुजा की दृष्टि से, अर्थात एक त्रिभुज के कुल मिला के 6 अंग होते हैं। लेकिन हम लोग जो त्रिकोणमिति में जो हम लोग सामान्यतः जो त्रिभुज का यूज करेंगे वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ये इसको हम लोग लंब मानते हैं, इसको हम लोग आधार, और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये लंब और ये बेस है। इस बेस को, जैसे हम पृथ्वी पर खड़ा है तो हमारा बेस पृथ्वी हुआ,
इस तरह से ये जो लंब है ना इस पर आधारित है, तो ये आधारित है ना, तो ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। ध्यान रखना ये लंब और आधार आपस में बदलता है। लंब कभी आधार बन जाता है, आधार कभी लंब बन जाता है, लेकिन ये कर्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का लकीर है, ये कभी नहीं बदल सकता। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये जो कर्ण है ये बदलता नहीं है कभी। एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज में वो बताए थे, एक प्रमेय दिए थे कि किसी त्रिभुज में, सॉरी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कहेंगे सर क्या क्या बक दिए, हम कहें कुछ नहीं। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं अर्थात लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग अर्थात लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस वैज्ञानिक ने इस प्रमेय को दिए, अर्थात कह सकते हैं कि सर कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि ये कर्ण ही निकालना हो, केवल कर्ण, तो हम लोग कहेंगे सर इधर स्क्वायर है और आप इस स्क्वायर को हटा दिए, तो इधर भाई आप रूट लगा दो। हम लोग इधर रूट लगा दिए, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। फिर पूछा जाए कि लंब स्क्वायर बराबर, लंब बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बराबर में लंब कह रहा है, तो इसका मतलब लंब ही रखेंगे, आधार को इधर कर देंगे। तो जब आधार इधर करेंगे तो ये आधार प्लस में है तो इधर आके माइनस में होगा, बराबर की इधर आके, तो अर्थात बचेगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और ये इधर आके माइनस, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर केवल निकालना हो, केवल लंब, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम लोग आधार बराबर ही केवल निकालेंगे, केवल आधार, तो लंब को इधर ले आएंगे और लंब इधर देखिए प्लस में, इधर आके माइनस में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर आधार बराबर भी इसी तरह निकाल लेंगे हम लोग, कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा में से ही घटाना है बार बार छोटी भुजा को, कर्ण का स्क्वायर में घटा देंगे लंब का स्क्वायर। यानी जब आधार निकालना हो तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे और जब लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे। और ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो जब तक ये तीनों ज्ञात नहीं होगा तब तक आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये आगे क्या पढ़ेंगे ये देखिए, हम आपको बताते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन चीज़ के बारे में पढ़ना रहता है। साइन, कॉस, टेन। अब कहेंगे सर ये साइन कॉस टेन क्या होता, तो ये साइन जो होता वो भुजा, दो भुजाओं के अनुपात होता,
कोस जो होता वो भी दो भुजाओं के अनुपात होता, और टेन भी जो होता वो भी दो भुजाओं के अनुपात होता। आप कहेंगे कौन कौन से भुजा का अनुपात होगा? साइन किस भुजा का अनुपात होगा? कोस किस भुजा का अनुपात होगा? टेन कौन सी भुजा का अनुपात होगा? तो हम कहेंगे कि जो साइन होगा, साइन थीटा, वो होता है लंब और बटे कर्ण, अर्थात लंब और कर्ण की जो रेशियो होता है वही साइन थीटा कहलाता है। इसको हम लोग एच भी कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर अर्थात पी कहते हैं। अब कहिएगा ये एच किया, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग साइन थीटा त्रिकोणमिति पढ़े ना, त्रिकोणमिति में हम लोग यही पढ़ना पड़ता है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा जिसको हम लोग कहते हैं आधार और बटे कर्ण, और तीसरा टेन थीटा जिसको हम लोग कहते हैं लंब बटे आधार। आप क्रम से यदि याद रखेंगे, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप यदि इसको क्रम से याद रखेंगे कि सर पहले हम साइन ही बोलेंगे, तब कोस बोलेंगे, उसके बाद टेन बोलेंगे, तो हम भी कहेंगे कि अगर जो आप पहले साइन बोलिएगा, फिर कोस बोलिएगा, फिर टेन बोलिएगा, तो हम भी कहेंगे कि पहले लंबा कर दो, फिर आधा कर दो, और फिर लंबा और आधा फिर से कर दो। आप कहेंगे सर ये क्या बोले, लंबा कर दो, आधा कर दो, फिर लंबा और आधा कर दो। तो हम कहेंगे कि लंबा कर दो, आप क्रम से बोलिएगा तब, और क्रम से याद नहीं रखिएगा तो ये रूल खत्म हो जाएगा। आप क्रमागत रूप से कि सर साइन के बाद कोस और कोस के बाद टेन, तो हम भी कहेंगे कि एक बार लंबा करो, एक बार आधा करो, और एक बार फिर लंबा और आधा करो। लंबा करना है, आधा करना है, लंबा करना है, आधा करना है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और एक बार पूछ लेना है कि जो लंबा और आधा करने के लिए बोले थे वो लंबा और आधा किए, अर्थात लंब और आधार हुआ, तो लंबा करना है लंब बटे कर्ण, आधा करना है आधार बटे कर्ण। पूछ लेना है कि लंबा और आधा हुआ कि नहीं, अर्थात लंब बटे आधार। फिर से बोल रहे हैं कब, जब ये क्रमागत लिखोगे तब, और नहीं तो जैसे तैसे इसको ऊपर लिख दोगे, कहोगे लंबा किया, आधा किया, हुआ लंबा आधा कि नहीं, तो वैसे नहीं होता है, क्रमागत रूप से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सर लंब को आप परपेंडिकुलर बोले थे, तो इसको हम तो पी कह सकते हैं, कर्ण को एच कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको भी हम एच कह सकते हैं, इसको पी कहेंगे, इसको एच कहेंगे, सॉरी बी कहेंगे इसको। मेरा हिंदी कर्सिव में लिखा जाता है कभी कभी, लोग तो इंग्लिश में कर्सिव लिखते हैं ना। मेरा लिटरेचर अच्छा नहीं होने के कारण हिंदी मेरा कर्सिव में लिखा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे अक्षरों पर भी, कहीं कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तो फिलहाल आप इतना चीज़ समझें कि ट्रिगोनोमेट्री में तीन कोण को मापना या तीन भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ये तीन कोण से संबंधित बातें जानने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं, और समकोण त्रिभुज कौन, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। लंब को पी परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस एच और आधार को बेस। इससे संबंधित एक पाइथागोरस वैज्ञानिक एक थ्योरी दिए थे, एक प्रमेय दिए थे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कह सकते हैं इसके आधार पर अगर यदि हम नामाकरण कर दें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। इसी तरह से जब आधार निकालना हो, तो देखिए यहाँ पे लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप अच्छी से चाहेंगे तो देखिए दिक्कत होगा थोड़ा सा, इसको उतार लीजिएगा, फिर ये वाला आराम से याद कर लीजिएगा। इसके बाद कहिएगा सर ये साइन कोस टेन दो भुजाओं के अनुपात है ना, अब बता ही दिए आपको। इसमें से तीन और होते हैं, ये वो तीन कौन कौन,
तो हम कहेंगे जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा। अच्छा ध्यान देना, ये साइन कोस और टेन ये संक्षिप्त रूप है। ये साइन होता है SINE, इसको शॉर्ट में हम लोग SIN लिखते हैं। ये कोसाइन होता, कोसाइन, कोसाइन, और इसको हम लोग इतना नहीं लिखते, इसको हम लोग संकेत में कोस लिखते हैं। इस तरह से टेंजेंट होता है, और टेंजेंट को हम लोग केवल टेन लिखते हैं। ये संक्षिप्त रूप है। आप ध्यान रखिएगा, ये साइन और थीटा आपस में गुना नहीं होता। कभी कोई पूछे कि क्या साइन और थीटा आपस में गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल है, गुना होता है? नहीं, ये साइन ये भुजा होता है, और ये थीटा ये कोण होता, और भुजा और कोण कभी गुना नहीं होता। अब इस चीज़ को आप समझिए, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़े बड़ी गलतियों में बदल हो जाता है। तो फिलहाल इसको हम लोग मिटाते हैं, और इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि इसके साथ 3 को और कौन कौन है। इसका उल्टा लेना है। साइन, साइन का जो उल्टा होगा वो कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा जब कोसेक होता है, इसका मतलब साइन का जब उल्टा है तो इसको उलट देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं सर कर्ण और बटे लंब। इसी तरह से फिर इसका उल्टा ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं H/P, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहेंगे कि जो कोस होता, ये कोस का उल्टा क्या होता, तो हम कहेंगे सर कोस का जो उल्टा, ध्यान देना, उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस का फॉर्मूला यदि आधार बटे कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो इसका हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कर्ण और बटे आधार, अर्थात जो हो जाएगा वो है H और बटे B। फिर इसका उल्टा ये होगा। इसी तरह से टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। तो कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो टेन का उलट देंगे। अब ये है लंब बटे आधार, तो उलट देंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार अब बटे लंब। इसको भी हम संकेत में जब लिखते हैं थोड़ा सा, तो इसको लिखेंगे B और इसको लिखेंगे P। तो आपने क्या देखे और क्या सीखे? आपने सीखे कि सर साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। तो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं। आप ईमानदारी से देखिए, चुपचाप समझिए इसको कैसे फॉर्मूला बनते हैं। रटना नहीं है, कितना रटोगे यार, जिंदगी भर तो रटना ही है। एक बचपन से जो जन्म लेता है, वहाँ से क ख छ छ ट ठ, पहले लोग घुरघुरा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, कितना रटोगे? समझो अच्छा से। जब ये आप जानते हैं कि यदि साइन का उल्टा कोसेक होता, तो हम कहेंगे कि ये दोनों को आप गुना करिए, साइन और उसका उल्टा कोसेक को, क्या परिणाम आता है, क्या रिजल्ट आता है? तो आप कहेंगे कि सर ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या x है, और ये संख्या का उल्टा 1/x है, और ये दोनों को यदि गुना करें कोई संख्या और उस संख्या का उल्टा मान लो, तो मान लीजिए x और x का उल्टा 1/x, तो आप कहेंगे कि सर ये और ये कट जाता है, इक्वल टू 1 आता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि कोई भी नंबर और उस नंबर का जो उल्टा, दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे 5 और 5 का उल्टा 1/5, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 5 से 5 कैंसिल, आया कितना, 1 आया। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि सर साइन
और साइन का उल्टा कोसेक का वैल्यू है। फिर कहेंगे कोस, अब कोस का उल्टा सेक का वैल्यू है। फिर कहेंगे टेन, और टेन का उल्टा कोट, इसका वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ये 3 फॉर्मूला फिर से लागू यहाँ बन गया मेरा, और यही सब त्रिकोणमिति में यूज होता है। अब कहाँ होगा ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले हम लोग ये समझें। मान लीजिए यार, आप लोगों को मान लीजिए कोई बिल्डिंग कोई बनाता है, बिल्डिंग बनाने से पहले जो उसकी सामग्री होता है उसको जमा करता है। अब क्या करता है, डायरेक्ट मिस्त्री ला के लगा देता है, लेबर ला के लगा दिया? नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उनकी सामग्रियों को जमा किया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग तुरंत तैयार हो जाती है। और नहीं तो आप लेबर ला के, मिस्त्री ला के खड़ा करिए, दुगना उसमें जुर्माना भरिए, आप बैठे क्या करेंगे वो जब कोई सामान ही नहीं है। तो गलतियाँ होती है ये सब, समझिए। ट्रिगोनोमेट्री को समझना है तो हम लोग ये जानेंगे कि फॉर्मूले क्या होता, यूज कहाँ होता। तो ये तीनों फार्मूले बहुत अच्छे फार्मूले हैं। फिर आप कहेंगे कि सर यदि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो हम तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है तो 1/, कोसेक थीटा। तो हम कहेंगे ठीक है 1, बिल्कुल। नहीं तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि सर यदि बराबर में ये 2 चीज़ है, हमको इसी को रखना होगा तो इसको हमको बराबर के इधर भेजाना होगा। अब पता है कि जब इधर कोसेक गुना में है तो ये कोसेक उधर जाके डिवाइड में होगा। तो बताइए ये बराबर में इधर केवल साइन बचा, ये बटे में कोसेक होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से ये भी निकालना होगा। तो हम कहेंगे सर कोसेक बराबर, अगर जो पूछें कोसेक बराबर बताइए, तो हम कहेंगे 1/साइन, 1/साइन यानी साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन, टेन बराबर 1/कोट, और कोट बराबर 1/10, कोस बराबर 1/सेक, और सेक बराबर 1 और बटे में जाएगा कोस। तो हम यहाँ से ये भी सीखें। तो ये 3 फार्मूले यहाँ भी जो भी बना, 1 2 3 4 5, इससे भी बनेंगे। तो ये फार्मूले हम लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फार्मूले भी बहुत बाकी है। और मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे अच्छे से, और जितना हो सके आप इसको आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।